आपको अलग से CUT पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन सर। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपके सिलेबस में कितनी चीजें हैं दोस्त? अरे बोलो कितनी चीजें हैं? सर 3 चीजें हैं, नीच आदमी को पता भी नहीं है। बोलो सर, पहली चीज का क्या नाम है? दिव्या मैडम, पहली चीज का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, पहले वाले टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस, बोलो प्लस, बहुत बढ़िया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन सर। ये पहला टॉपिक है जो फंडामेंटल के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। दूसरे वाले टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। बोलो बात समझ में आई क्या मैडम? बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, थर्ड टॉपिक का नाम है बेटा गारंटी प्रॉफिट। अब ये तीनों टॉपिक मैं आपके रेगुलर क्लास में खत्म करा चुका हूं। आज मैराथन सेशन में मैं आपको ये तीनों टॉपिक बहुत ब्रीफ में बताता हुआ चलूंगा, ठीक है? इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो क्लासेस मिस हो गई है आप उसको रिकंडक्ट कर पाओगे, और आपके किताब के जितने भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि वेडनेसडे तक सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं आपको YouTube पे डाल के दे दूंगा, जिससे ये होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो वो क्वेश्चन आप YouTube से जाके देख लेना, ठीक है? डन, चले आगे। चलो सर, अब शुरू करते हैं बेटा, एक एक करके शुरू करूं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। सबसे पहले देखो क्या होता है। अब क्योंकि बिजनेस अब 2 या उससे ज्यादा लोग मिलके कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब बिजनेस को 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कर रहे हैं, इसीलिए बिजनेस के प्रॉफिट को उन 2 लोगों में एप्रोप्रिएट करना जरूरी है। इसीलिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल जाता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड करना होता है, इसीलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। चलो सर, देखते हैं फॉर्मेट कैसा है। देखते हैं सर फॉर्मेट कैसा है। अब मैराथन सेशन का कंसेप्ट नंबर 1, मैराथन सेशन का कंसेप्ट नंबर 1। सर कंसेप्ट किस चीज का? सर हम यहां पे लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट। हम आज के सेशन में ये कह रहे हैं। डन। चलो सर, सबसे पहले बनाते हैं फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा दिखता है। ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा, ध्यान से मेरे साथ देखोगे तो सब समझ में आएगा। अच्छा सर, यहाँ देखना, यहाँ मैंने 2 ब्लॉक बनाए। अब आप मेरे से पूछोगे सर 2 ब्लॉक क्यों, तो मैं क्या जवाब दूंगा? देयर आर 2 पार्टनर, इसलिए 2 ब्लॉक। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा नहीं होता, वहां पे एक ही ब्लॉक बनता है। अब देखो वहां पे लिखते क्या है बेटा, आपको एग्जाम में पता है कि आपका टीचर 30% की स्लैशिंग पावर रखता है, वो आपके मार्क्स उड़ा सकता है, इसीलिए आप फॉर्मेटिंग गलत नहीं करोगे। फॉर्मेटिंग गलत नहीं करने का मतलब, आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा लिखोगे, कॉमा फॉर द ईयर, वेरी गुड, ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। आपको पता है जब आपका एग्जाम पड़ेगा तो 2026 आ जाएगा। डन, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। चलो आगे चलते हैं सर। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर, क्या लिखोगे? पर्टिकुलर, यहाँ पे लिख दोगे रुपीज, वैसे ये डेबिट साइड होता है, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर और फिर यहाँ पे लिख दोगे रुपीज। डन। चलो वो भी लिख सकते हैं बेटा, अगर रुपीज लिख दिया तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ डन। अब सबसे पहले देखते हैं बेटा क्या होगा।
अब आपको पता है कि मैंने आपको बोला है कि इसके अंदर टोटल 6 आइटम आते हैं, ओनली 6। आपको बस वो याद रखना है। इन 6 आइटम को भी हमने 2 पार्ट में बांटा है, 2 और 4। सर क्या मतलब है? सर 2 आइटम आते हैं क्रेडिट साइड में और 4 आइटम आते हैं डेबिट साइड में, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा, फर्म के पास 2 चीज़ें आती हैं जो उसको पार्टनर्स में बांटना होता है। क्या 2 चीज़ें आती हैं क्रेडिट साइड में? तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। आपने यहाँ पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट और आपने यहाँ पे लिख दिया, डन। फर्म के पास नेट प्रॉफिट आ गया है जो उसको पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट करना है, डन। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पैसे विड्रॉ किए हैं, मतलब ड्राइंग किया है, तो उसको उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये कौन लोग देंगे दोस्त? सर ये वो लोग जिन्होंने फर्म से विड्रॉ किया है। हम मान रहे हैं कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, इन्होंने फर्म से विड्रॉ किया, इन्होंने पैसे दे दिए। बोले समझ में आया क्या? आसान है, आसान है। अच्छा, अब फर्म 4 बार पैसा देगी, किस किस फॉर्म में? देखो सर, सबसे पहला फॉर्म है कि फर्म कहती है कि अगर आपने कैपिटल दिया है और आपका कैपिटल अनइवन है, अनइवन का मतलब किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, तो किसी के साथ अन्याय ना हो इसीलिए हम उसको इंटरेस्ट दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे ये होगा जिसने ज्यादा कैपिटल दिया होगा उसको फायदा होगा। चलो, तो यहाँ पे हो गया ए और बी को मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, डन। इसके अलावा यहाँ पे आता है 2 सैलरी कॉमा कमीशन एंड कॉमा रेमुनरेशन। ये भी किसको मिलेगा? जिस पार्टनर ने काम किया होगा उसको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, डन। लेकिन जैसे हम लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करते हैं, वैसे बिजनेसेस भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करती है। मैडम आप अंदर एसी ऑन कर लेना। 2 जनरल रिजर्व, ये आ गया जनरल रिजर्व, डन। इसके अलावा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पैसा ए और बी में बटेगा, किस रेशो में? बोलो किस रेशो में? सर ये पैसा बटेगा पीएसआर में, और क्वेश्चन में पीएसआर दिया हुआ होगा, डन। अच्छा सर, जैसे इसको आपने नेट प्रॉफिट बोला, आपके सीयूटी में बोला जाता है कि जो पैसा पार्टनर को आप लोग बांट रहे हो ये पैसा क्या कहलाता है? डिविजिबल प्रॉफिट। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिख दो डिविजिबल प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आपने यहाँ पे लिख दिया डिविजिबल प्रॉफिट, और मैं अब इसका टोटल लगा के इस अकाउंट को कर रहा हूँ क्लोज। क्लोज कर दो सर, क्लोज। आप भी कर दो क्लोज। चलो सर, अकाउंट हो गया मेरा क्लोज। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, पक्का पक्का बात समझ में आ गई, डन। चलो सर, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देयर आर ओनली 6 थिंग्स जो आपको दिमाग में रखनी है। इस 6 से ज़्यादा आपके एग्जाम में कभी भी कुछ नहीं आता। इनफैक्ट इस अकाउंट के अंदर भी 6 से कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, डन। चलूँ सर आगे? अरे चलूँ क्या? हाँ जी सर, पीछे से मेरे पास थम्सअप आ गया है ओजस का, क्या है सर आप नहीं चले तो मैं चला जाऊँगा। चलो मैडम, नोट हो गया? हितांश मेरे भाई नोट हो गया? दिव्या, अरे ऑनलाइन वाले बच्चे, वंश और समृद्धि नोट हो गया? हाँ हो गया। वेरी गुड। वंश मेरे भाई तुम बोल नहीं रहे हो, तुमको जिंदा रहना है या नहीं? यस सर। वेरी गुड, आई लाइक इट। चलो सर, अब देखना सर, बहुत ध्यान से समझना, बहुत 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 ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जब आपने ये बना लिया ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको जो अगला अकाउंट बनाना है उसका नाम है पार्टनर्स। पार्टनर्स बोलो कैपिटल अकाउंट, डन। इसको कैसे लिखते हैं सर? यहां लिखते हैं पर्टिकुलर, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पार्टनर का नाम ए, यहाँ दूसरे वाले पार्टनर का नाम बी, डन। फिर से यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे पार्टनर का नाम ए और पार्टनर का नाम बी। लेकिन बेटा अब एक चीज़ देखना, फॉर्मेटिंग खराब हो गई मेरी, क्योंकि ब्लॉक्स में तो हम लोग अमाउंट लिखने वाले हैं, और अमाउंट किस में होगा?
रुपीस में, इसीलिए आपको अब यहाँ पे एक चीज खोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अमाउंट इन रुपीस। आपको फॉर्मेटिंग का बहुत ध्यान रखना है, हमें 100 नंबर चाहिए तो चाहिए। चलो सर, अब क्या कहते हैं, देखो जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो ना, तो पार्टनर्स लोग फर्म में पैसा लेके आते हैं, वो पैसा क्या कहलाता है, वे कैपिटल कहलाता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप जब बिजनेस शुरू करते हो तो आप कैपिटल लेके आते हो, लेकिन अगर आपने बिजनेस बीच से शुरू किया हुआ है तो इसका मतलब आपका कैपिटल चलता हुआ आ रहा होगा। तो चलते हुए कैपिटल को बैलेंस बोलते हैं और नए वाले कैपिटल को बैंक बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है ना, वो चलता हुआ कैपिटल आता है। चलता हुआ कैपिटल का मतलब कि हमने बिजनेस 2020 में शुरू किया था, आप अकाउंट 2025 का बनाओ, तो इसका मतलब आपका कैपिटल रनिंग में है। और रनिंग कैपिटल को हम लोग किस नाम से लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। और आप दोनों लोगों का कैपिटल यहां पे लिख दोगे। और बैंक तब लिखेंगे जब आपका न्यूली, हाँ अगर आपका न्यू बिजनेस होगा तब। पूर्वी मैडम आपका स्वागत है, 2 मिनट देते तो मैं आरती की थाली लगा लेता। इतना टाइम से आने की वजह, सो गई थी अकेले। गुड, दीदी हमारी सो गई थी। रात में क्या करते हो, रात में स्कूल का काम करती है और दिन में स्कूल के टाइम पे सो जाती है। गुड, वेरी गुड। चले आगे, डन सर। अच्छा, अब जरा आप लोग ऊपर देखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप अगर ध्यान से देखो तो पार्टनर्स लोग ना कुछ पैसा कमाए हैं। देखो, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमाया, इन्होंने सैलरी कमाया और इनको प्रॉफिट में शेयर मिला। तो इन 3 चीज के मिलने की वजह से इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो हम इनके कैपिटल को बढ़ा देंगे यहां पे लिख के, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका कैपिटल बढ़ गया। बाय सैलरी, कमीशन और रेमुनरेशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या आया सर, प्रॉफिट आया, तो हमने ये यहाँ लिख दिया। अब अगर आप लोग ठीक से देखो तो ये जो 3 चीजें थी ना दोस्त, ये 3 चीजें, ये जो मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया था, ये 3 चीजें, ये ही 3 चीजें पार्टनर्स को मिली हैं। देखो यहाँ पे आके आप ठीक से देखो तो इनको वही 3 चीजें मिली है ना, डन। अच्छा, अब आगे देखना बेटा, क्या इनका कैपिटल किसी बात से कम भी होता है, किस बात से, ड्राइंग से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। भाई साहब, ऐसे बच्चों की तलाश में मैं बहुत सालों से था। टू ड्राइंग, सर जी ड्राइंग करने से आपका कैपिटल कम होता है, हमने कम कर दिया। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी आपका कैपिटल कम होता है, तो मैंने आपका कैपिटल इन 2 बातों से कम कर दिया। जल्दी से आप भी इनको कम कर दो, वेरी गुड, सही है सर। उसके बाद एज 11th क्लास में जैसे आपने सीखा था बैलेंसिंग करना, आपको वो बैलेंसिंग करनी है। मैं एक बार आपको बैलेंसिंग समझा देता हूँ, जैसे वो भी समझाऊंगा। मान लेते हैं क्रेडिट के साइड का टोटल आ रहा है यहाँ 100, और इन दोनों का टोटल, इन दोनों के डेबिट साइड के इन दोनों का टोटल आ रहा है 20। तो बताओ बैलेंस कितना आएगा, 80 आएगा। 100 में से 20 गया तो कितना बचा, 80। और यहाँ पे भी टोटल इक्वल आना चाहिए। इस 80 को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस CD, डन। बोलो बात समझ में आई क्या, पक्का पक्का, नोट कर दो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। मुझे आप बच्चे बहुत पसंद आ रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, जल्दी से नोट कर दो। आप जैसे बच्चों की तलाश में मैं बहुत सालों से था और वो बच्चे मुझे मिल गए हैं। अब आप बच्चों के साथ मैं एक फिल्म बनाऊंगा, फिल्म का नाम रखूंगा पी आनंद द ग्रेट। पी आनंद द ग्रेट, फ्लॉप नहीं होगी, नीच आदमी, तुझे विलन बनाऊंगा, को साड़े को विलन। अच्छा हाँ, जुलाई अगस्त में हमारा क्रिकेट मैच है पी आनंद एकेडमी का, जो बच्चा खेलना चाहता है बता देना। चले आगे, नोट डाउन। आप बॉलिंग करोगे बैटिंग, दोनों, ऑलराउंडर, फील्डिंग कराएंगे इससे। चल तुझे बैटिंग दिलाएंगे जसमें भाई, मम्मी पापा को भी लेके आना, ठीक है, स्टेडियम में फिरोज कोटला। चले आगे, चले दिव्या मैडम, आपको हंसी क्यों आ रही है, कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है,
कुछ कुछ होता है नहीं। चले सर, आपकी फ्रेंड कहाँ है? हाय राम, खैर चलो अब आगे देखना। बेटा कल ग्रुप में मैंने आप लोगों से पूछा था कि टेस्ट देना है रिवीजन, एक बच्चे ने टेस्ट ऑप्ट नहीं किया, कहते नीच नीच ग्रुप बन गया हमारा। खैर आओ, अच्छा अब बेटा थोड़ा सा सीरियस होकर बात सुनते हैं। बेटा थोड़ा सा सीरियस होकर बात सुनते हैं। बेटा अब पता है आपके एग्जाम में क्या होगा? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है और एग्जाम आपको कहेगा कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बना रहे हो ना, ये कौन से मेथड से बना है? सर इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग। क्या नाम है? फ्लक्चुएटिंग। वो कहेगा कि आप फिक्स्ड के हिसाब से बनाओ। किसके हिसाब से बनाओ? फिक्स के। लेकिन आपको पता है फिक्स्ड के हिसाब से बनाने से 2 बार अकाउंट बनाना पड़ता है। कितनी बार? 2 बार। अब वो कैसे बनेगा? पहले आप इधर मुझे देखोगे, देखो सर, पहले आप मुझे देखोगे फिर आगे चलोगे। पहले आप मुझे देखना, पहले आप बच्चों मुझे देखना, अच्छे से देखना, बहुत देर तक देखना। बच्चों आप मुझे देखना। कह रहा है देख ही तो रहे हैं सर। बच्चों आप पहले मुझे देखना। अरे अबे बोर्ड पे मैं दिख नहीं रहा हूं क्या? ऑनलाइन समृद्धि मैडम मैं आपको दिख रहा हूं क्या? हाँ दिख रहे हो। देखा, समृद्धि मैडम को मैं दिख रहा हूं। समृद्धि मैडम दिल की आंखों से देखती है, इसीलिए उसको मैं दिख जाता हूं। अच्छा ओके, समृद्धि मेरी छोटी बहन है। चले आगे, अब आगे चलो। अब सुनना सर, सुनना सुनना सुनना, मैडम आप भी सुनना, पूर्वी मैडम ध्यान से सुनना। बेटा हमने ऊपर कौन सा अकाउंट बनाया था? अभी हमने ऊपर कौन सा अकाउंट बनाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर एग्जाम आपसे कहता है कि फर्म, ध्यान से सुनो, फर्म जो फॉलो कर रही है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है। क्या फॉलो कर रही है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो उस केस में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बना के 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहले वाले का नाम होगा, पहले वाले का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल। सर ये तो ऊपर वाला ही है। अरे हाँ, और दूसरे वाले का नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। बोलो समझ आया क्या? पक्का पक्का डन। लेकिन सर अब किसमें क्या लिखेंगे वो देखना। जैसे सर अब यहाँ पे भी ए और बी होंगे और यहाँ पे भी ए और बी होंगे, तो सर करना क्या है? बेटा मैं करना बता रहा हूँ। जैसे अभी आपको क्वेश्चन में वो देता है ना कि उनका कैपिटल ये था, अब क्वेश्चन में देगा कि उनके करंट अकाउंट का बैलेंस ये था और उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये था, मतलब दोनों का बैलेंस अलग अलग देंगे। तो आप भी दोनों के बैलेंस को अलग अलग लिख दोगे। जैसे यहाँ पे एक बैलेंस बीडी अलग से लिखोगे और यहाँ पे बैलेंस बीडी एक अलग से लिखोगे, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी अलग से लिखोगे। डन? बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर समझ में आ गई। डन मैडम? डन पक्का ना? वेरी गुड। अच्छा अब आप लोग ऊपर जाके देखना, पार्टनर्स को कितनी चीजें मिली थी? मिली कितनी चीजें थी? सर पार्टनर को 3 चीजें मिली थी। वो 3 चीज ये रही, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, उनको सैलरी मिली थी और उनको प्रॉफिट में शेयर मिला था। बताना ये 3 चीजें कहाँ जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? सर ये जाएगा करंट अकाउंट में। कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। तो तीनों चीजें आप यहां लिख दोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी स्लैश कमीशन एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे अच्छा सर अब समझ में आया, ये तो बेकार में टाइम पास करवा रहे हैं। नहीं टाइम पास नहीं करवा रहे, बहुत ध्यान से सुनना, टाइम पास नहीं करा रहे ये लोग, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। ये लोग कोई टाइम पास नहीं करा रहे बेटा आपका, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। चलो चलो अब आगे देखो सर, आगे देखना सर। देखो अब आप लोग जब फर्म से विड्रॉ करते हो तो वो वर्ड क्या कहलाता है? ड्रॉइंग। लेकिन अगर क्वेश्चन इस वाले तरीके से आएगा, जैसे मैंने इसको फ्लक्चुएटिंग बोला था
इसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा? हम लोग इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो जब वहां पे वो ड्राइंग लिखेगा ना, तो वहां पे वो एक वर्ड भी लिखेगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या लिखेगा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल वाला कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट वाला करंट अकाउंट में। मतलब सर अब आप यहां पे लिखोगे बाय ड्राइंग, लेकिन ये कौन सा वाला ड्राइंग होगा? ये होगा अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, अगेंस्ट प्रॉफिट वाला। वेरी गुड। लेकिन अगर उन्होंने ड्राइंग बोला है अगेंस्ट कैपिटल, तो वो वाला ड्राइंग आप यहां लिखोगे, ड्राइंग्स ब्रैकेट में लिखेंगे अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन क्या, हाँ वो कर देता हूँ बेटा, ये गलत हो गया मेरे से। ये 2 आएगा बेटा। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा, बस लिखा हुआ है ड्राइंग, तो क्या माने? अगेंस्ट प्रॉफिट या कैपिटल? क्या बात है बेटा, उसको अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। तुम लोग इतने अच्छे बच्चे, मतलब दिल ही खुश कर देते हो कभी कभी। अगर साइलेंट होते हैं उसको हम लोग अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। चलो सर आगे चले। सर क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आप इसको क्लोज कर दोगे, आप इसको क्लोज कर दो। लो जी, क्लोज कर दिया इसको भी, और क्लोज कर दिया जनाब इसको भी। वैसे ही इसका भी टोटल लगाएंगे, वैसे ही इसका भी टोटल लगाएंगे, और आप लास्ट में निकालोगे 2। बोलो सर 2 बैलेंस कैरिड डाउन। 2 बैलेंस है। ये तो काम बढ़ाने वाली बात है, सारा काम वहाँ पे भी हो सकता था बेटा। मैंने बोला ना ये लोग सिर्फ काम बढ़वा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम बढ़ा लो, इसका मार्क्स मिलता है। तो अभी मैंने आपके सिलेबस में आने वाले फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये मैंने आपको सिखा दिया। डन, चले आगे। अरे चलने दो ना दोस्त, कॉन्सेप्ट 1 समझ में आ गया, अब चले आगे। आगे चलने दो दोस्त। अरे ऑनलाइन में समृद्धि मैडम समझ आ रहा है? हाँ वेरी गुड बेटा। वंश अग्रवाल, आ रहा है सर। वेरी गुड। चलो सर, चलने दोगे क्या आगे? बच्चे आप ऐसे समझो, ये जो चल रहा है ना, ये मैराथन सेशन है। इसमें मैं आपको सारे कंसेप्ट का रिवीजन करा रहा हूँ। आपके हर महीने 2-3 मैराथन होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस की भी मैराथन होगी, जहाँ पे मैं आपको 8 घंटे की लंबी क्लास में पहली बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया करूंगा बेटा। ठीक है, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। 100 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूं, बस आप मेरे पर भरोसा करें, वो भी अंधा वाला। ठीक, ब्लाइंड फेथ करना है आपको। डन, चलो सर आगे चले। अब आ जाओ सर कंसेप्ट नंबर 2 पे। कंसेप्ट नंबर 2, यहां पे लिखो बेटा वेरियस कैलकुलेशंस। वेरियस कैलकुलेशंस। चले, चले क्या? चलो सर। सर 1 मिनट जरा प्रीवियस वाले पे आना। आ गए सर, ये रहा, आपने यहाँ पे बताया है नेट प्रॉफिट। आपको पता है कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नहीं पता तो यहाँ पे डाल दो 1 नंबर, यहाँ पे डाल दो 1, डाल दिया यहाँ पे 1। अरे यहाँ पे 1 डाल दिया। अब वेरियस कैलकुलेशन में मेरे पास आ जाओ 1 पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है। डन। अब आपको ना सर, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ते समय ये देखना है कि क्वेश्चन में इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है या प्रॉफिट दिया हुआ है, क्योंकि नेट प्रॉफिट आता है हर चीज को घटाकर। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट, तो इसका मतलब अभी भी आपने कुछ चीजें उससे सब्ट्रैक्ट नहीं की है, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो रह गई हैं, वो मैं बताता हूं बेटा। ठीक, आप यहां पे लिखो प्रॉफिट, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा प्रॉफिट। मैंने यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया गिवन
इन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा। डन। आपको इसमें से क्या लेस करना है, आपको इसमें से लेस करना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मतलब ये कौन सा लोन है, जो फर्म ने पार्टनर को दिया या पार्टनर ने फर्म को दिया। बहुत बढ़िया बेटा, आप याद रखो, इसीलिए ये इमेज बना लेना ताकि याद रहे। ये पार्टनर है और इसने फर्म को दिया है बेटा, ये पार्टनर है और इसने फर्म को दिया है, तो आपको ये लेस करना होता है। डन। चलो आगे। डन। इसमें से एक चीज और लेस करनी होती है बेटा, वो क्या होता है, एक चीज और क्या है, वेरी गुड बेटा, रेंट पेड टू पार्टनर्स। अब बेटा इसकी वजह सुन लेना, वरना आपको ऐसा लगेगा हमने तो इसको रट लिया। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, पहले इसको नोट करो फिर मेरी बात सुनो। नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया। अब जरा इधर आओ सर, यहाँ पे ये जो डेबिट साइड में आपने चीजें लिखी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का रेमुनरेशन, सर ये सब क्या है, ये भी तो घट ही रहा है नेट प्रॉफिट में, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है और डेबिट में लिखने का मतलब होता है कि उनको घटाना। तो सर ये कौन सी चीज है, और ये जो आप लिखवा रहे हो यहाँ पे दो चीज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट ऑन पार्टनर्स प्रेमाइसेस, ये क्या चीज है बेटा। देखो सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो मैंने वो 4 आइटम लिखे हैं ना, 4 आइटम कौन से, अरे ये डेबिट साइड वाले 4 आइटम, ये एप्रोप्रिएशन है। क्या है ये, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होने पर ही दिया जाएगा, प्रॉफिट होने पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, जनरल रिजर्व में डाला जाएगा, अगर फिर भी प्रॉफिट बच गया तो पार्टनर्स को बांटेंगे। डन। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो देना पड़ेगा सर, क्योंकि वो किस नेचर का होता है, चार्ज नेचर का होता है। जैसे आप भी समझे हो, चाहे आपकी फैमिली में इनकम आए या ना आए, आपको अपने घर का रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ती है ना, हाँ, लेकिन आप घूमने कब जाते हो, जब पैसा बचता है। तो बचा हुआ पैसा एप्रोप्रिएशन है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो पे करनी ही पड़ेगी वो चार्जेस है। तो ये दोनों क्या है, चार्ज। अब ये सीयूटी में पूछा गया था, तो आप ब्रैकेट में लिख लो ताकि आप भूलो नहीं, लिख लो ये चार्जेस है। क्या है ये, चार्जेस। गुड, बोलो सर समझ में आ गया, हाँ जी पक्का पक्का समझ में आ गया। डन, वेरी गुड। आपको मैं ऐसा बच्चा बना दूंगा ना कि दिल खुश हो जाएगा आपका। नंबर 2, सर यहाँ पे कोई नंबर 2 है क्या, हाँ जी सर, इधर आओ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लगा दो नंबर 2 का टैग। ये क्या हो गया, नंबर 2। सर नंबर 2 कैसे कैलकुलेट होगा, जरा देखना, आ जाओ सर। हाँ जी सर, देखो नंबर 2 कैसे कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 2, नंबर 2 में मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे सर इसको निकालना बड़ा आसान है, इसको निकालने के लिए बस आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्या है वो फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग। आपको यहां पे लिखना है कि जितनी ड्राइंग आपने करी, टोटल ड्राइंग इनटू, क्वेश्चन में आपको रेट गिवन होगा कि भाई हम ना ड्राइंग के ऊपर इस रेट से इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो आप यहां पे लिखोगे रेट अपॉन 100। बोलो बात समझ में आई क्या। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा वो मंथ या वो टाइम जो आपको निकालना पड़ेगा। सर वो कैसे निकलेगा, वो आप नीचे देखो मेरे साथ, वो आप नीचे देखो मेरे साथ। अब मैं अग्रिमा मैडम से एक सवाल पूछ रहा हूं, आप सब बच्चे उसको सुनना। अग्रिमा मैडम, अगर मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2024 को, और मेरा साल खत्म हुआ 31/3/2025 को, किसी आदमी ने इस डेट पे 1/4/2024 वाली डेट पे 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दिया, तो इस फॉर्मूले में कौन सी चीज कहां आएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, तो बताना। टोटल ड्राइंग 1 लाख, वेरी गुड, तो मैंने यहां पे लिख दिया टोटल ड्राइंग 1 लाख, वेरी गुड। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट
ओके 6/100। बच्चे टाइम में क्या लिखूं, टाइम में क्या लिखूं? उसने पैसा कब विड्रॉ किया है? 1 अप्रैल 2024। आपका ईयर कब एंड होता है? 31/3/2025। तो बोलो 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 तक कितने महीने हुए? 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/12, जो कि कट के कितना आ जाएगा? 1। अब मैं सेम सवाल दिव्या से पूछता हूँ। दिव्या मैडम, लेकिन अगर उसने पैसा 30 सितंबर 2024 को विड्रॉ किया होता तो क्या इस फॉर्मूले में कोई चेंज आता? कहाँ चेंज आता? दिव्या से पूछा है यार, दिव्या को बताने दो। हाँ दिव्या, क्या 1 लाख का 1 लाख रहता? हाँ जी। क्या रेट 6% का 6% रहता? हाँ जी। चेंज कहाँ होता? सर ये मंथ में कितना हो जाता? क्योंकि पैसा उसने यहाँ विड्रॉ किया है तो हम 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो कितने महीने हो गए? 6/12। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी सर, पक्का पक्का बात समझ में आ गई। पक्का बात समझ में आ गई। इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। समृद्धि मैडम नोट हो रहा है क्या? समृद्धि मैडम, वेरी गुड। वंश मेरे भाई, यस सर। वेरी गुड। वंश मेरे भाई, फुल एनर्जेटिक रहना है, फुल टू एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? फुल टू एनर्जी में। हाँ अभी जैसे देखो मैं क्लासरूम में पूछूंगा हाउस द जोश, लो है। साड़ों का जोश लो हो गया है। कुछ बच्चे तो बोल भी नहीं रहे। पूर्वी मैडम तो सोते हुए आई है। मैडम कैसे यार, रिक्शे में सोते हुए आए हो? स्कूटी में सोते हुए आई है। तभी मैं सोचूं लड़कियां राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि वो सो के आई है स्कूटी पे। सही है सर। सक्षम को हंसी आ रही है, कहता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है यहाँ। चलूं आगे? अरे चलूं क्या? आप में से कितने बच्चों को चेस खेलना आता है? 1 2 3 4, गुड सर। तो चेस कंपटीशन भी होगा हमारे यहाँ पे जून मंथ में। जीतने वाले को 25 डैश मिलेगा। डन, 25 डैश। अच्छा कंपटीशन कहाँ पे होगा? सर मेरे जानकार में कुछ और भी इंस्टीट्यूट है जो मेरे दोस्तों के हैं। दोस्तों के मतलब हम लोगों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था, तो हम लोग इंटर कोचिंग कंपटीशन करवा रहे हैं बेटा। क्रिकेट का इंडिपेंडेंट कराता है पी आनंद एकेडमी, उसमें किसी का सहयोग नहीं लेता। लेकिन चेस एक ऐसा गेम है जब हम अपने सामने वाली कोचिंग के बच्चों को हराएंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे ये भी पता है कि जो बच्चा चेस खेलता है वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा अपग्रेडेड होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर आप चेस नहीं खेलते हो तो स्टार्ट प्लेइंग चेस, ठीक है? चेस किसका गेम है, इंडिया का कि बाहर का? चेस इज एन इंडियन गेम और आउटसाइडर गेम? चेस इज एन इंडियन गेम, शतरंज बोलते हैं। अच्छा, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। नीच लोगों, तुमको कुछ नहीं पता। हाँ क्या? आओ सर। अच्छा देखो देखो देखो, सुनो सर, ये तो जो आपने ड्राइंग की ना, आपने ड्राइंग एक बार करी। लेकिन अगर आप लोग ड्राइंग बार बार करते हो, मतलब हर महीने करते हो, हर क्वार्टर करते हो, हर आधे साल में करते हो, उस केस में कितना टाइम पीरियड लेंगे? उसके लिए आपको मेरे साथ एक टेबल बनानी है। जल्दी से ये टेबल बनाओ। अबे इधर देखो, अबे मेरे साथ ये टेबल देखो। नीच बच्चों, मेरे साथ टेबल देखो। आपको ना सबसे पहले समझना है ये टेबल किस चीज की है। तो आप उसके ऊपर लिखो रेगुलर इंटरवल ड्राइंग। लिखो सर, क्या लिखा?
रेगुलर इंटरवल ड्राइंग। अगर आप हर फ्रीक्वेंट टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर विड्रॉ करते हो तो आपको कितना रेट लगेगा वो देखो। सर आप पैसा निकालते हो मंथली, आपने यहाँ पे लिखा मंथली, नहीं सर मंथली नहीं निकालते, हम पैसा क्वार्टरली निकालते हैं। नहीं सर क्वार्टरली भी नहीं निकालते, हम पैसा हाफ ईयरली निकालते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा मंथ तो बहुत बड़ा होता है भाई, मंथ में कब निकालते हो? तो तुमने बोला सर हम पैसा स्टार्ट में निकाल लेते हैं। मैंने बोला पक्का? कहते नहीं नहीं मिडल में निकालते हैं, मिडल में। मैंने कहा पक्का? फिर कहते हो नहीं सर एंड में निकालते हैं। डन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना 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 सुनना। अब मैं इसके लिए ना एक यहाँ पे देखो ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखना। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक आदमी उसका नाम है राम, राम हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपए विड्रॉ करता है। राम हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपए विड्रॉ करता है। बताओ वो पूरे साल में कितना विड्रॉ करेगा? 10,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 1,20,000 उसने विड्रॉ कर दिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है तो यहाँ पे कितना लिख दूं? 10%। सवाल है टाइम कितना ले? टाइम कितना ले? सर वो हर महीने की स्टार्टिंग में निकालता है तो टाइम कितना ले? तो सर उसके लिए मैंने ये टेबल बनाई है। आपको उस केस में लेना होगा 6.5 अपॉन 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5 अपॉन 12। डन? हाँ जी सर। नहीं सर वो मिडल में निकालता है तब 6/12। नहीं 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 सर वो एंड में निकालता है 5.5 अपॉन 12। सर वो पैसा क्वार्टरली निकालता है। मैं पूर्वी मैडम से पूछता हूँ, पूर्वी मैडम अगर एक पार्टनर हर क्वार्टर 1 लाख रुपए निकालता है तो साल में कितने पैसे निकालेगा? 4 लाख, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। डन। अगर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालता है तो मैं कितना मंथ लूं? कितना मंथ लूं? 7.5 अपॉन 12। लेकिन वो मिडल के क्वार्टर में निकालता है तो 6/12। नहीं वो एंड के क्वार्टर में निकालता है 4.5 अपॉन 12। डन सर। अच्छा अभी मैं पूछता हूं ध्रुव मेरे भाई से। ध्रुव मेरे भाई आप हाफ ईयरली पैसा निकालते हो लेकिन हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में निकाल लेते हो तो कितना? तो आ जाएगा 3.5 अपॉन 12। मिडल में निकालते हो तो 3 अपॉन 12, एंड में निकालते हो तो 2.5 अपॉन 12। डन। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। लेकिन सर आपके एग्जाम में ना 70-80% टाइम्स ऐसा होगा जब क्वेश्चन आएगा उसमें ये लिखा जाएगा कि राम ने 1 लाख रुपए विड्रॉ किया और श्याम ने 2 लाख रुपए विड्रॉ किया, लेकिन वो आपको टाइम नहीं बताएगा कब किया। तो उस केस में क्या करेंगे? 6/12। तो अब यहाँ पे लिखो नो टाइम गिवन। अगर टाइम दिया हुआ ही नहीं है तो उस केस में हम लोग कितने मंथ लेते हैं? 6/12। 6/12। डन सर। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी 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 आप इसको नोट करो। और सर मुझे ये कंसेप्ट यहाँ पे पक्का पक्का खटाक आ गया। डन। सर 6.5 हितांश by 12 कैसा क्या है? हुआ? वंश 6.5 by 12 कैसा है? दोबारा बोलो। 6.5 by 12 कैसा है? 6/, 6.5 by 12 कैसा है? ये 6.5 कैसे आया बेटा? इसके लिए ना अपने को डेरिवेशन करता है, मैंने रेगुलर क्लास में आपको बताया है। अब क्योंकि ये मैराथन क्लास है बताऊंगा तो टाइम चला जाएगा, पर क्योंकि तुमने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है इसीलिए बता देता हूँ। देखो आप भी सीख लो। सर मान लेते हैं कि एक आदमी है राम, राम विड्रॉ करता है। ध्यान से देखो इधर, अरे इधर देखो। राम विड्रॉ करता है फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। वो हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ कर देता है। तो मुझे आप बताना वो कितनी बार विड्रॉ करेगा? नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी टाइम विड्रॉ करेगा? 12 बार करेगा सर। लेकिन आप मुझे बताना वो फर्स्ट विड्रॉ कब करेगा?
सर वो फर्स्ट विड्रॉ करेगा 1 अप्रैल 2024 को, मैं एक रैंडम डेट ले रहा हूँ। बताओ वो लास्ट विड्रॉ कब करेगा? लास्ट विड्रॉ 1 मार्च 2025 को। डन, बात समझे क्या? अब आपको क्या लेना है? बस फर्स्ट विड्रॉ और लास्ट विड्रॉ लेना है। सर फर्स्ट विड्रॉ आपने लिया वो 1/4/2024 को करता है। ईयर एंड कब होगा? सर ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025 को। तो दोनों ही केस में आपको ईयर एंड ले लेना है। ले लिया। अच्छा अब देखना है कि पहले विड्रॉ से लेके ईयर एंड तक कितने महीने हुए? 12। लास्ट विड्रॉ से लेके ईयर एंड तक कितने महीने हुए? 1। अब आपको इसका एवरेज निकालना है। जरा निकालना है एवरेज। कितना आ रहा है? 12 + 1/2 कितना आया? 6.5। तो बेटा ये 6.5 ऐसे आया है। तो ये मैं आपको करवाऊंगा जब मैं आपको ड्राइंग्स की सीरीज के सारे क्वेश्चन TS ग्रेवाल सर के जब मैं ये यूट्यूब पे डाल दूंगा ना, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे कुछ फॉर्म्स 6 महीने में भी बंद हो रही है, तो वहाँ पे इसको डिटेल में और कराऊंगा। आपको देखो 12th क्लास अच्छे से करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ऐसे समझना, इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि हम एक मैराथन लगा लेंगे और अपने को सब आ जाएगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। मैराथन आपको इनेबल करता है लर्निंग पावर के लिए कि आपको चीज़ें रिकॉल रहे, लेकिन सिंगल मैराथन इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड होल द कंसेप्ट। डन, चलो क्या, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से अच्छा दे पाऊँ। चलो सर, चलो आगे। हितांश मेरे भाई, कैन आई प्रोसीड? चलो अब चलो सर आगे। अब जरा प्रीवियस में मैं जा रहा हूँ। आपने नेट प्रॉफिट को दिया था नंबर 1, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिया था नंबर 2। अब सर यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं दे रहा हूँ नंबर 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने दिया नंबर 3। सर क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे आप इधर आओ तो फिर मैं आपको बताऊंगा नंबर 3 का लॉजिक क्या है। नंबर 3 देखना बेटा। नंबर 3 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है, हाँ या ना? सबसे पहले आप ये याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर? एप्रोप्रिएशन है। क्या है? एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? कब देना है? इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया इन केस ऑफ प्रॉफिट ही हम दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। लेकिन इसका इतना काफी नहीं है, आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा कहाँ पे? पार्टनरशिप डीड में। तो आप प्लस लिखोगे प्रोविजन मेंशनड, प्रोविजन मेंशनड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में देना जरूरी है इस बात को कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो। सर मुझे ये बात याद हो गई। जब आपको ये बात याद हो गई तो अब आप इसको ऐसे याद करना कि आपने प्रोविजन तो लिख दिया था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे। हाँ जी सर देना भी चाहिए, लेकिन सर अपने को लॉस हो गया है। क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो क्या लॉस के केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? सर नो आईओसी, नहीं देंगे। आईओसी नहीं देंगे, मना कर देंगे सर। लेकिन सर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट सफिशिएंट है। अरे सफिशिएंट का मतलब क्या? आप सफिशिएंट का मतलब सुन लो, वैसे रेगुलर क्लास में मैंने आपको उसको डिटेल्ड में बताया। सफिशिएंट का मतलब है कि मान लेते हैं पार्टनर ए और पार्टनर बी है। पार्टनर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1000 और पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 2000। तो दोनों का टोटल बताना कितना हुआ? 3000। और इस बार फर्म का प्रॉफिट हुआ है 6000। तो क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते। तो यहां पे लिखना है यस, यस आईओसी, आप आईओसी दे दोगे। डन। लेकिन सर थर्ड केस सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सर आपको प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट क्या है? अनसफिशिएंट है। सर अनसफिशिएंट का मतलब? अनसफिशिएंट नहीं होता बेटा, इनसफिशिएंट होता है। प्रॉफिट क्या है सर? इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट का मतलब? अरे इनसफिशिएंट का मतलब बोलो ना। हाँ, अब आप इसको ऐसे याद रखोगे कि सर ये ए है और सर ये बी है। ए और बी।
सर इसका जो आईओसी आ रहा है ए का और बी का जो आईओसी आ रहा है, इसका आ रहा है 1000 और इसका आ रहा है 2000। डन। सर इन दोनों का जो पीएसआर था ना, पीएसआर, सर पीएसआर था 1:1, मतलब प्रॉफिट को ये लोग 1:1 में बांटते थे। लेकिन इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1000 ए का और 2000 बी का। डन। लेकिन इस बार का जो नेट प्रॉफिट हुआ है ना, नेट प्रॉफिट, क्या बोला मैंने, नेट प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 1500। अरे ये तो दिक्कत हो गई। क्या हो गई, दिक्कत हो गई, क्योंकि उन दोनों का आईओसी मिला के कितना आ रहा है गरिमा मैडम, 3000, और तुमको प्रॉफिट कितना हुआ है, तुमको प्रॉफिट कितना हुआ है, सिर्फ 1500। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। तो सर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे बनेगा इस केस में। इस केस में आपको लिखना है प्रॉफिट शैल बी distributed in 1000 ratio 2000। 1000 रेशियो 2000 कितना बना, 1:2 में। सर हम उसको पीएसआर में नहीं बांटेंगे, हम उसको आईओसी के रेशियो में बांटेंगे। आईओसी कितना था, 1000 और 2000। तो सर इस केस में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा बताना। सर ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 500, बी को कितना मिलेगा 1000। बोलो बात समझ में आई क्या, कैसे निकाला हमने, 1500 रुपए के प्रॉफिट को 1:2 के रेशियो में बांट दिया। सर मुझे पक्का पक्का ये समझ में आ गया। हमने पीएसआर जो यहाँ पे दिया हुआ था ना बेटा, पीएसआर देखो ये दिया हुआ है, ये पीएसआर हमने इसको यूज नहीं किया, हमने इसको यूज नहीं किया। डन। बोलो याद रखोगे, हाँ जी सर, पक्का 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 याद हो गया। डन मैडम, डन पक्का मैडम, प्लीज बोलो ना डन मैडम, पक्का पूरी मैडम, भाई पक्का, हितांश, सक्षम मेरे भाई, बेटा ओजस मेरे भाई, याद पक्का। चलो चलने तो फिर आगे चलूं क्या। अरे अग्रिमा मैडम समझ में आ रहा है क्या, लगता है अग्रिमा मैडम हमें छोड़ के चली गई बेटा। अभी हम लोग 2 सेकंड का मौन रखेंगे। ओम शांति। चलो सर चले आगे। अरे वंश मेरे भाई तू है क्या, यस सर। चलो इसके लिए हम लोग मौन व्रत नहीं रखेंगे बेटा। चलो आगे क्या, डन पक्का पक्का। अरे चलने दो ना, आ गया चले पक्का। अब आओ सर जरा यहाँ पे, सर आपने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करा दिया। अच्छा अब सैलरी के लिए बस मेरी बात सुन लेना बेटा, सैलरी के लिए मेरी बात सुनना। सर ये जो सैलरी, कमीशन और रेमुनरेशन है, ये जो 3 चीजें आपने यहाँ पे लिखवाई हुई है, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, क्या ये देना जरूरी है पार्टनर को? हाँ, अगर कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो देंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो नहीं देंगे बेटा। आपके एग्जाम में और आपके टीएस ग्रेवाल सर की बुक के शुरू के 5 क्वेश्चन, सुनो ना मेरी बात बेटा, आपके एग्जाम में आते हैं। आपको पता है क्या, टीएस ग्रेवाल सर की बुक के शुरू के 5 क्वेश्चन जो अनसॉल्व्ड में, उसमें बस यही सवाल बोला हुआ है, ये बोला हुआ है कि अगर ए बी सी पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन ए ने पूरे साल काम किया और साल के एंड में ए ये कहता है कि मुझे सैलरी दो, और बी और सी तैयार नहीं है देने के लिए, तो बताओ कौन जीतेगा, बी और सी। भले ए ने बहुत काम किया, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखवाया था प्रोविजन, तो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप करो तो आप अपने डीड को रेडी कर लेना, वरना आपका भी हाल एक ही तरह होगा कि ए मेहनत भी करेगा और एंड में उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। बोलो डन, समझ में आया। अच्छा बेटा इसके बाद अगली चीज जो यहाँ पे आ रही है, जनरल रिजर्व आ रहा है। जनरल रिजर्व क्या होता है, वेरी गुड बेटा, फ्यूचर के लिए हमने अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा नेट प्रॉफिट में से सेट असाइड कर दिया। अब आपका एग्जाम इतना बदमाश है, पता है वो क्या लिखता है, वो कहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हम लोग 10% किसका निकालेंगे, नेट प्रॉफिट का। लेकिन अगर उसने लिख दिया 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ करने के बाद लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका पैसा निकालेंगे। डन। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर से बोल रहा हूं बेटा, यूट्यूब में जो मैं क्वेश्चंस की लिस्ट डालूंगा आपको वो बहुत ध्यान से देखना है। चले सर। अच्छा जो प्रॉफिट लास्ट में बचेगा उसको किसमें बांटना है बेटा, पीएसआर में। डन। बोलो बात समझ में आया। तो बेटा मैंने आपको आज की क्लास में जो मैराथन सेशन था 22/4/2025 का, उसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे, वो मैंने आपको सब के सब
करवा दिए, वो मैंने आपको सब के सब करवा दिए। अब अगली चीज जो निकल के आती है, अगली चीज कि सर इसके क्वेश्चंस, तो बेटा मैंने आपको बोला कि क्लास में मैंने आपको करवाए, प्लस में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है यूट्यूब में आपको डालूंगा। डन। चलो सर, मान लो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सारे प्रोविजंस आ गए, पक्का पक्का, मैंने एक क्लास रिकॉर्ड भी की है, अगर आपको उसका बैकअप भी चाहिए होगा तो भी मिल जाएगा। अब आते हैं सर नेक्स्ट थिंग में। नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट। आ जाओ सर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आओ सर। हाँ यस बेटा, यू कैन गो। अब आ जाओ सर पास्ट एडजस्टमेंट में बेटा, कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3, पास्ट एडजस्टमेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 3 जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, अभी 30 सेकंड का एक लेक्चर सुनो। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपने और आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ एग्रीमेंट किए हुए थे और उन एग्रीमेंट्स को आपने फुलफिल नहीं किया, लेकिन इस बात का पता अब चला है, तो आपको अब वो चीज ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट ठीक कैसे होती है? पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होती है सर? तो आप यहां ब्रैकेट में लिखो थ्रू जर्नल एंट्री। मतलब आपको एग्जाम में बस एक जर्नल एंट्री करनी है और ये सही हो जाएगा। क्या बात है सर, मुझे बस एक जर्नल एंट्री करनी है और मेरा ये सही हो जाएगा। डन सर। लेकिन जर्नल एंट्री करना इतना आसान नहीं है, आपको इसके लिए बनाना पड़ता है हाँ पास्ट एडजस्टमेंट एनालिसिस टेबल। अब देखते हैं सर एग्जाम में इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आ गया 1, आपको उसको सॉल्व कैसे करना है? आपको उसको लिखने के लिए यहाँ पे लिखना है जर्नल, और उसके बाद आपको बनाना है जर्नल का फॉर्मेट। याद रखना पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाना है बेटा, कहीं एग्जाम में जाके आप गलत कर दो। आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, नहीं तो सब तहस नहस हो जाएगा, सब का सब खराब हो जाएगा। ये बना दिया मैंने जर्नल का फॉर्मेट। डन। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1। और वर्किंग नोट 1 में आपको क्या बनाना है? यहाँ आपको लिखना है पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट एनालिसिस, एनालिसिस टेबल। डन। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट एनालिसिस टेबल कैसे बनती है उसको सुनेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट एनालिसिस टेबल कैसे बनती है उसको सुनेंगे बेटा। अब इसमें कितने ब्लॉक्स बनते हैं, आप मेरी बात को याद रखोगे तो हमेशा हमेशा याद रखेगा। अगर 2 पार्टनर है, कितने पार्टनर? तो 7 ब्लॉक बनेंगे। अगर 3 पार्टनर है तो कितने बनेंगे? 9 ब्लॉक बनेंगे। सर आप ये कैसे कर रहे हो, आप ये कैसे कर रहे हो? अब उस चीज को समझना। पहले देखो, मैं मान रहा हूं कि 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर के केस में कितने ब्लॉक? 7 ब्लॉक। कैसे? अभी वो देखना आपके सामने आ जाएगा बेटा। ये देखो मैंने ऐसे लाइन खींची, फिर मैंने एक लाइन यहाँ खींची, फिर मैंने एक लाइन यहाँ खींची। अब देखना ध्यान से, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। सर ये क्या कर रहे हो देखना। उसके बाद सर मैं इन 3 ब्लॉक को 20 से हाफ करूंगा। अब बताओ टोटल कितने कॉलम्स हो गए? 7 कॉलम। 7 कॉलम कौन कौन से? अरे ये है ना, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम और 7 कॉलम। कैसे करते हो? सर देखो पार्टनर ए का ये कॉलम है, पार्टनर बी का ये कॉलम है, और ये वाला कॉलम हमेशा होगा फर्म का। अगर 3 पार्टनर होते तो 2 कॉलम और बढ़ जाते, 7 की जगह कितने हो जाते? 9 हो जाते। 4 होते तो 11 हो जाते। ठीक। अच्छा सर किस किस कॉलम में क्या लिखना है? नंबर 1 वाले कॉलम का नाम है पर्टिकुलर, नंबर 1 वाले कॉलम का नाम है पर्टिकुलर। अब हम ए के लिए पहले वाले कॉलम को बोलेंगे डेबिट, अगले वाले को बोलेंगे क्रेडिट। बी के लिए भी ऐसे डेबिट, सी के लिए ऐसे क्रेडिट, फर्म के लिए ऐसे डेबिट और सी के फर्म के लिए ऐसे ही क्रेडिट। बोलो समझ में आया क्या? डन। अगर समझ में आया तो अब देखना कि एक लाइन और खींचनी होगी, हम वो ऐसे खींचेंगे, गलत नहीं करना।
गलत नहीं करना बेटा प्लीज, जैसे जैसे फॉर्मेट बना रहा हूँ वैसे वैसे फॉर्मेट बनाना है। डन। देखना बेटा, देखो सर कैसे बना। डन। अब सर इसमें करना क्या होता है, आपने जो गलती करी है गलती का रिवर्सल करना है, और आपने जो सही किया था उसको सही कर, जो भूल गए थे उसको सही करना। सर नहीं समझ में आया, समझाता हूँ बेटा। देखो ये वाला पार्ट आपको बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझते हैं बेटा, ठीक है। देखो जो मैंने ब्लॉक बना इसी में करके दिखाऊंगा। देखना सर, इसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, समझो। देखना, देखना बेटा, there are two partners, sharing profit in 2:1। वो प्रॉफिट को कैसे शेयर करते थे, 2:1 में। their capital were उनका कैपिटल था 1,00,000 and 2,00,000। डन। मैं आपको नामकरण कर देता हूँ नहीं तो भूल जाओगे। ये इनका नाम है ए और बी। कैपिटल 1,00,000 ए का है, कैपिटल 2,00,000 बी का है। डन। इतना समझ में आ गया पक्का। सर उनका रेशियो है 2:1, उनका कैपिटल है आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 10% per annum was provided। लिखो इस लाइन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum was provided in पार्टनरशिप डीड। ओके, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ था कि आप इनको दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक मैडम, समझ में आ रहा है क्या? अब देखना आगे। हाउएवर फर्म फॉरगेट टू गिव आईओसी। ओहो, फर्म भूल गई आईओसी देना। मैडम फर्म भूल गई आईओसी देना। अब क्या होगा, अब मुझे बताओ क्या होगा। अब ये वाला कंसेप्ट तो बेचारी पूर्वी मैडम ने भी नहीं सीखा था, छुट्टी पे थी वो, छुट्टी पे थी ना मैडम। देखो मुझे कितना याद रहता है, इतने बच्चों में हर एक बच्चे का मुझे याद है। मेरा जीवन इसी चीज़ में जा रहा है। बस एक 500 वाले बच्चे की तलाश है मुझे। उसी दिन में बेटा गंगा नहा के आऊंगा। समृद्धि मैडम समझ आ रहा है क्या? अभी बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक बार मैं अग्रिमा मैडम के मुंह से सुन लेता हूँ। अग्रिमा मैडम बताना क्या था सवाल? कि ए और बी है, प्रॉफिट को 2:2 में बांटते हैं। आगे उन दोनों का कैपिटल 1,00,000 और 2,00,000 था। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि उनको कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहां तक भी ठीक है, लेकिन हाँ फर्म आईओसी देना भूल गई। अब चला देखिए, अब जरा देखिए कैसे होगा, जरा देखना सर मेरे साथ इसको देखना। नोट बाद में करना, पहले मेरी तरफ देखना है आप। अच्छा, अब मुझे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो पता मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वर्किंग नोट निकालूंगा और वर्किंग नोट में पता लगाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ कितना आ रहा है। बताना ए का कितना आ रहा है? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? ए का कैपिटल कितना है? 1,00,000। 1,00,000 का 10% कितना? तो सर यहाँ आ गया 10,000। बी का कैपिटल कितना है? 20,000। 20 लाख है। 20 लाख का 10%, 2,00,000 का 2,00,000 का 10% आ गया 20,000। तो टोटल आईओसी कितना होना चाहिए? अब तुमने तो ये आईओसी दिया नहीं बेटा, तुमने तो ये आईओसी दिया नहीं, तो ये आईओसी का पैसा कहां गया होगा? ये आईओसी का पैसा कहां गया होगा? तुमने ये पैसा अगर आईओसी के फॉर्म में नहीं दिया तो तुमने ये पैसा, क्योंकि तुम तो भूल गए थे ना कि आईओसी कोई चीज भी है, तो तुमने ये पैसा पार्टनर्स में बांट दिया होगा। किस रेशो में? उनके रेशो में। क्या वो सही बांटा कि गलत बांटा? गलत, वो बांटना नहीं था।
तो हम जब ये पैसा उनको बांटते हैं तो उनका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। उनका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। मुझे तो पता चल गया कि ये पैसा गलत बटा है, तो उनसे ये पैसा वापस मंगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट नंबर 1। मैं क्या लिखूंगा, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। बोलो सर, आपने इस 30,000 को उनके बीच में किस रेशो में बांटा होगा, 2:1। कितना आ रहा है, 20 और 10। तो मैं ए से बोलता हूं, ए भाई मैंने तुझे गलत 20,000 रुपए दे दिए थे, वापस कर दे। वापस करने के लिए उसका अकाउंट डेबिट होगा, और बी का अकाउंट क्या होगा, 10,000 से डेबिट। तो जब मैं ए से 20,000 रुपए ले लूंगा और बी से 10,000 रुपए ले लूंगा, तो फर्म के पास कितने पैसे आ गए, तो फर्म के पास आ गए 30,000। अब मैं इस 30,000 जो फर्म के पास आ गए, इस 30,000 का क्या करूंगा, आईओसी दूंगा। क्या दूंगा, आईओसी। तो नंबर 2 आईओसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कर दिया आईओसी का डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो कितना आएगा, आईओसी कितना है, 10 और 20। जब आईओसी दूंगा तो उनका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो सर मुझे पता चल गया, देते समय क्रेडिट करना है, लेते समय डेबिट। तो 10 20 कितना हो गया, 30। अब ए और बी को 10 20 30 मिल गए, तो फर्म से कितने चले गए होंगे, 30। तो फर्म से चले गए 30। अब जरा इनका टोटल लगाते हैं। मैडम पहले फर्म का टोटल लगाऊं, सर फर्म के टोटल में इधर आ रहा है 30,000 और इधर भी आ रहा है 30,000, तो यहाँ पे आ रहा है टोटल नील। जरा ए का देखें सर, ए का, सर ए का यहाँ आ रहा है 20,000, यहाँ आ रहा है 10,000। कौन सी साइड ज्यादा है ए की, अरे ए की कौन सी साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट, और जितना ज्यादा है वो ज्यादा यहाँ पे लिख दो, सर 10,000 ज्यादा है। अच्छा अब मुझे जरा देख के बताओ कि बी का टोटल कितना आ रहा है, इसका डेबिट का आ रहा है 10,000 और क्रेडिट का आ रहा है 20,000। बताना सर कौन सी साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख दो क्रेडिट, और कितने से ज्यादा है, 10,000। बोलो सर ये हो गया, सबको दिख रहा है क्या, डन। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर दो, कौन डेबिट हो रहा है, ए। क्रेडिट कौन हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, भाई अमाउंट तो सेम, हाँ जी सर अमाउंट सेम आना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में नरेशन भी लिखनी होती है, बड़ी आसान है। क्या लिखनी होगी, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड ओनली। बोलो सर बात समझ में आया क्या, हाँ जी सर बात समझ में आ गई, लेकिन बेटा इसको नीचे से बंद करना मत भूलना, नहीं तो मैडम आपका बंद कर देगी। डन सर। देखो पास्ट एडजस्टमेंट इतना आसान नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट इतना आसान नहीं है, पर आई हैड टेक अ ट्राई कि मैं आपको मैराथन में सिखा दूं, जो कि मैंने सिखा दिया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और कंसीक्वेंसेस हैं मैं सब आपको कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलूं, बोलो पास्ट एडजस्टमेंट भी आ गया, अरे पक्का मैडम आ गया, पूर्वी मैडम पक्का। चलो इसमें और भी कंसीक्वेंसेज हैं कि सर मान लो कम दिया ज़्यादा दिया, ये तो मैंने आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बताया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में हम उनको लेते हैं ना उनसे, तो उनको देना पड़ेगा, वो सब चीज़ कराऊंगा, ठीक। चले अब आ जाओ सर आज की क्लास के लास्ट कंसेप्ट में, जिसका नाम है क्या, गारंटी प्रॉफिट। कंसेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 जिसका नाम है गारंटी प्रॉफिट। आप गारंटी प्रॉफिट को बस इस बात से याद रखो कि हम इसमें क्या करते हैं, किसी एक पार्टनर को गारंटी कर देते हैं कि पार्टनर सुनो, चाहे कुछ हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या दुनिया खत्म हो जाए, तुमको जितना वादा किया है उतने पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने उसको वादा किया था 1 लाख रुपए का, लेकिन जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पीएसआर से उसको पैसा दिया, तो उसके अकाउंट में 1 लाख ना जाके सिर्फ 80,000 गया, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई, 20,000। ये 20,000 कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर देंगे। लेकिन क्वेश्चन बस इतना सा है कि वो रिमेनिंग पार्टनर वो डेफिशिएंसी किस रेशो में देंगे, किस रेशो में देंगे,
PSR के रेशो में देंगे। किस रेशो में देंगे? PSR। लेकिन अगर उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि भैया PSR कुछ भी हो देंगे तो इक्वली, तो वो कौन सा रेशो लेंगे? अग्रीड रेशो। कौन सा लेंगे? अग्रीड रेशो। चलो सर, ये भी कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है, नोट करो मेरे साथ। लिखो बेटा, रिमेनिंग पार्टनर shall bear the deficiency of guaranteed partner in PSR। PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, इन केस देयर इज नो अग्रीड रेशो। ओके, अगर उनके बीच में कोई अग्रीड रेशो नहीं है तब। नंबर 2, रिमेनिंग पार्टनर shall bear the deficiency of guaranteed partner in agreed ratio। सर अगर अग्रीड रेशियो दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग PSR नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे? अग्रीड रेशियो लेंगे। लेकिन इस कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट देख लो, मेरे साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू एक कॉन्सेप्ट देख लो, ताकि ये वाला कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। डन? देखो सर, बाकी डिटेल में तो क्लास में कराएंगे ही, या करा भी चुके हैं ना। देखो एग्जाम्पल देखना, A and B sharing profit in 2:1 agreed to make C as their new partner for 1/5 शेयर। इतनी सी बात समझ में आई हितांश मेरे भाई? मैंने क्या बोला? A और B पार्टनर है, प्रॉफिट को 2:1 में बांटते हैं। वो अग्री हुए हैं कि C को हम अपना नया पार्टनर बनाएंगे और C को कितना प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे रहे हैं? 1/5। along with a guarantee of rupees 1 lakh मिनिमम प्रॉफिट। और गारंटी कर दी कि भैया चाहे कुछ हो जाए तुमको 1 लाख से कम तो हम देंगे ही नहीं। डन? अब यहां पे देखना सर, केस 1 देखना। ठीक है मैडम, देखें नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है ₹5 लाख। कितना आया? कितना आ रहा है? अब आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ कि डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। डेफिशिएंसी बताओ कितनी आ रही है? ध्रुव मेरे भाई बताओ डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? आई नहीं रही है, आई नहीं रही। क्यों? देखो सर, सीज शेयर कितना आ रहा है? सीज शेयर सर इस बार का प्रॉफिट है 5 लाख और तुमको मैंने कितने का पार्टनर बनाया? 1/5 का। तो कितना आ रहा है? 1 लाख। भाई 1 लाख की गारंटी की थी मैंने गारंटी कितने की की थी? 1 लाख की। तुमको 1 लाख मिल गया, टाटा बाय बाय, नो डेफिशिएंसी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो डेफिशिएंसी। सर डेफिशिएंसी है ही नहीं, लड़ाई खत्म। लेकिन सर केस 2 देखना, आंखें खुल जाएंगी आपकी। नेट प्रॉफिट आ रहा है सर ₹4 लाख। अब बोलो क्या होगा? अब बोलो सॉल्यूशन, अब बोलो सॉल्यूशन। सर जरा देखें सी का शेयर कितना आ रहा है?
सर 4 लाख का 1/5 कितना होता है? कितना? 80,000। ओहो, क्या आ गई? डेफिशिएंसी। हितांश में भाई कितने की? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कैसे निकलेगी? कितने की गारंटी थी? 1 लाख की गारंटी थी और मेरे हिस्से में आ रहा है 20,000, तो डेफिशिएंसी आ गई 20,000 की। मेरे हिस्से में आ रहा है 80,000, गारंटी की थी तुमने 1 लाख की, तो डेफिशिएंसी कितना आ गया? 20,000। सवाल है ये 20,000 कौन किसको देगा? ए और बी देंगे किसको? सी को। किस रेशो में? 2:1 में, क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्रीड रेशो दिया ही नहीं है। तो अगर एग्रीड रेशो नहीं देंगे तो हम लोग क्या ले लेंगे? PSR। तो यहां पे देखो बेटा, ए विल गिव टू सी कितना देगा? सर 20,000 का 2/3। और बी कितना देगा? बी विल गिव टू सी 20,000 का, बोलो 1/3। बोलो कितना आया सर? सर ये आ रहा है 7,000, ये आएगा ना? अरे बताओ ना सर, ये आ रहा है 6,667। और वो कितना देगा बेटा? 13,333। बोलो सर समझ में आया क्या? आई होप मैंने जो एक ट्राई लिया था कि आपको एक मैराथन क्लास में सारे कंसेप्ट्स करवाने का, आई डिड माई जॉब। मैंने अपनी जॉब कंप्लीट करी। लेकिन बेटा ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स था। अभी थ्योरी के पर्सपेक्ट से मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में 20 MCQ आएंगे जो कि कंसेप्ट बेस्ड और थ्योरी बेस्ड होंगे, और 50 MCQ आएंगे आपके CUET में। तो मैं आपको अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि गुडविल कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको पार्टनरशिप, फंडामेंटल पार्टनरशिप की वो सारी थ्योरी कराऊंगा 1 लाइनर के फॉर्म में। ठीक, चलो सर, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो।